अब देखिए, राजस्थान सरकार ने अपनी 10 प्राथमिकताएं भी अभी से तय कर ली हैं। सभी गरीब परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। क्योंकि ये बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा था, तो ये पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता, प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर थाने में महिला डेस्क होगी। ये भी संकल्प पत्र का हिस्सा है। तीसरी प्राथमिकता, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होगा। ये भी संकल्प पत्र में लिखा था। चौथी प्राथमिकता, पेपर लीक समेत अन्य मामलों के लिए एसआईटी का गठन होगा। ये भी संकल्प पत्र में लिखा हुआ था। पांचवी प्राथमिकता है पारदर्शी सरकार स्थापित करना, यानी कि भ्रष्टाचार का राज खत्म करना। भ्रष्टाचार और माफिया राज खत्म करना भी सरकार की प्राथमिकता होगी। इसके अलावा कांग्रेस राज में जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई, उन्हें उचित मुआवजा देने की नीति बनाएंगे। ये भी इस बार की सरकार की प्राथमिकता है। बात करें आठवीं प्राथमिकता की, तो 800 करोड़ रुपए के निवेश से क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित करेंगे। ये आठवीं प्राथमिकता है। नवी प्राथमिकता, सभी छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। यह संकल्प पत्र में लिखा था, जिस पर खूब चर्चा हुई थी। फिर अगली प्राथमिकता है पर्यटन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश होगा। और फिर 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके, ट्रेनिंग दे करके रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। अब 10 प्राथमिकताओं के अलावा और भी कुछ प्राथमिकताएं हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए करेंगे। अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। सरकारी वेबसाइट्स पर डिस्प्ले हो रही सरकार की प्राथमिकताएं अब चर्चा का विषय हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। अब मोदी की गारंटी यानी बीजेपी का वो संकल्प पत्र, जो अब सरकार की प्राथमिकता बन चुका है। जल्द ही ये भजनलाल शर्मा का लक्ष्य बन जाएगा और जल्द ही ये बीजेपी का उद्देश्य बन जाएगा अगले 5 सालों के लिए। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया था, उसमें ये सारे मुद्दे वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखे गए थे। और अब वही बात अब आधिकारिक तौर पर सरकार दोहरा रही है। यानी देखना यही होगा कि केवल वादा किया नहीं गया, वादे को निभाने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए, सीधे शशि मोहन का रुख करते हैं। शशि मोहन, संकल्प पत्र में लिए गए संकल्प वादे भर नहीं थे, ये मोदी की गारंटी थी। और इस बात के संकेत अभी से मिलने लगे हैं, जब सरकार इसे अपनी प्राथमिकता स्वीकार रही है। जल्द ही ये भजनलाल शर्मा का लक्ष्य होगा और बीजेपी सरकार का उद्देश्य होगा। बिल्कुल हार्दिक, सरकार ने सरकारी वेबसाइटों पर इसको डिस्प्ले भी किया है। 10 अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं और उन प्राथमिकताओं में वो बातें, वो मुद्दे शामिल हैं जो बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखे थे। और इसमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना प्रमुख मुद्दा है। बच्चियों को स्कूटी देना, केजी से पीजी तक की पढ़ाई छात्राओं की मुफ्त कराना। साथ में लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। एसआईटी का गठन कर ही चुके हैं पेपर लीक की जांच के लिए। ऐसे मुद्दे भी आगे रखे गए हैं। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान में जो बात 450 रुपए के सिलेंडर की थी, वो पिछले दिनों संसद में उठी। संसद में सवाल पूछा गया केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय से कि क्या राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की मंशा रखते हैं। उस पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने नहीं में जवाब दिया। उसके बाद बीजेपी की जो किरकिरी हुई, छीछा लेदर हुई, उसको देखते हुए सरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुटी है और सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है, अपनी प्राथमिकता बताई गई है कि 450 रुपए में गरीबों को गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिसकी बीजेपी की बातों को जुमला ना समझा जाए। और सरकार का जो यह प्रयास है, इससे लोगों को दिलासा मिलेगी, भरोसा बैठेगा कि बीजेपी ने जो बात कही है उस पर अमल भी किया जाएगा। हालांकि चुनावी घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है, वो कार्य योजना 5 साल में लागू की जाती है, जैसा आप इसमें देख भी रहे हैं। कि अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई है। तो वो 5 साल में कब शुरू करते हैं? क्या सत्ता संभालने के पहले महीने से ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाएगा, या प्रदेश के खजाने का आकलन करना होगा? क्या 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की संभावनाएं बन रही हैं और कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? इन सब चीजों पर एग्जामिन होगा, विश्लेषण, समीक्षा होगी। आपने देखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठकें शुरू भी कर दी हैं। कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इसमें बिजली की निर्बाध सप्लाई के निर्देश दिए थे। कहा था सस्ती बिजली खरीदें, लोगों को बिजली बचत के लिए प्रेरित करें। तो ये सभी मुद्दे सरकार फोकस करेगी। अभी सरकार ने राजकाज संभाला है। अभी देखिए 5 दिन हुए हैं शपथ लिए। ऐसे में जल्दबाजी इस चीज की हम करें या जनता करे कि जो
काम 5 साल में करने का वादा किया है वो 5 दिन में पूरा हो जाए, तो ये किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकता। अगर 5 दिन में ये चीज पूरी हो जाएगी तो फिर बचे हुए 4.5 साल सरकार क्या करेगी। इसलिए कदम दर कदम ये काम होंगे और इन्हीं प्राथमिकताओं को सरकार ने अपनी वेबसाइट पर इसलिए दर्शाया है, सरकारी वेबसाइटों पर, जिससे लोगों के बीच ये मैसेज जाए। हालांकि शशि मोहन, अब जनता का काम ये होगा कि उस पर टिक मार्क करते जाए कि कौन कौन सी बातें हैं जो पहले संकल्प पत्र में थी, फिर सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल की और उसके बाद वो चीज धरातल पर दिखी। अगर धरातल पर दिखती जाती है, टिक मार्क होते जाएगा और फिर इन 10 प्राथमिकताओं के नाम पर तय होगा कि अगली बार जब कांग्रेस अपनी 10 गारंटी लेकर आएगी तो बीजेपी अगले 5 साल के बाद सरकार बनाने में कामयाब होगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।